discussing okay, we'll continue with the differences of plants and animal cells. So we were discussing a lot of points. Now general points we have discussed. Now we will discuss 2-3 points with respect to the cell division. Okay, nahi? So with respect to cell division also we can discuss a few points. सर आपका लास्ट पॉइंट वो सेंट्रोसोम वाला था, हाँ, उसका थोड़ा बाकी द मेन फंक्शन वो वहां पर छोड़ दिए थे। ना वो तो खत्म हो गया था सेंट्रोसोम एक्चुअली. द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज टू प्रोड्यूस बेसल बॉडी. एक्चुअली बहुत जगह लिखा होता है कि सेंट्रोसोम जो है स्पिंडल बनाता है, बट एक्चुअली वी विल सी लॉन्गर रन दैट एटा तमे परीक्षा रे आसी तमे सेटा लिखिबो, यू विल राइट द सेम थिंग, बट एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सेंट्रियोल डज नॉट प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स. है कि नहीं? तो जो स्पिंडल फाइबर्स है सेंट्रियोल के बाहर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मैस्यूल्स. वो जब हम सेंट्रोसोम पढ़ेंगे इन डिटेल तब आपको समझ में आएगा, एंड आई विल शो यू फोटोग्राफ्स बिकॉज आई डोंट टॉक विदाउट एनी एविडेंस. है कि नहीं? तो वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल्स. चलिए, सो प्लांट सेल्स एंड हियर we will discuss animal cells. उसी पॉइंट को लेकर हम चलेंगे आगे. ओके, तो उसमें लिखेंगे in plant cells. Actually that day was an odd day in Zoom. मैंने वो उसको ठीक से हैंग हो रहा था जो हमारा केवीपाई क्लास चल रहा था. There are a lot of problems. Now in animal cells, sorry ये तो animal cell है. Now in animal cells, okay, there are two centrioles. Okay, in animal cells there are two centrioles which are surrounded by macules. Okay, which are surrounded by macules. These okay are also called MTGs. Okay, what is MTGs? Microtubule, okay, generating structures. Okay, they are called MTGs or MTOCs. What is there? Microtubule organizing centers. है कि नहीं? So microtubule organizing centers. So they produce spindle fibers. समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये जो मैस्यूल है ये स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस कर रहा है, सेंट्रियोल नहीं. ओके, सो दे प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स. These fibers help in the cell division and movement of क्या chromosomes. Okay, cell division and movement of chromosomes. Yeah, we can say that these fibers help in cell division by okay by uh, facilitating okay by facilitating the movement of chromosomes. ठीक है? So in animal cells the spindle is amphiastral.
Okay, what is amphiastral? Two aster bodies. That is, एक्चुअली ये स्टार जैसा दिखता है, तो दैट इज टू स्टार लाइक बॉडीज lying 180 degree opposite to each other. Okay, so in animal cells, the spindle is amphiastral, that is two aster bodies. Okay, yeah, star-like bodies lying 180 degree opposite to each other, comma, made up of two centrioles each. ओके, तो इसलिए जब आप एनिमल सेल्स देखेंगे, यहाँ एक स्टार देखेंगे, इधर एक स्टार देखेंगे, एंड व्हाट इज दैट स्टार? दैट स्टार हैज सेंट्रियोल्स सराउंडेड बाय स्पिंडल्स, सो दैट इज कॉल्ड एस्टर. एस्टर माने स्टार, एम्फी माने बोथ. अंडरस्टूड? तो इसीलिए इन केस ऑफ एनिमल सेल्स द स्पिंडल इज एम्फी एस्ट्रल. ठीक है. नाउ इधर वही चीज लिखेंगे. इन प्लांट सेल्स देयर आर नो सेंट्रियोल्स. ठीक है, देयर आर नो सेंट्रियोल्स, बट द सेल membrane has empty OCs known as SPB, that is called spindle pole bodies, है कि नहीं? Which produce the spindle. So in plant cells there is spindle formation but no aster formation. Okay, but no aster formation. So the spindle is referred to as anastral. Okay, anastral, no spindle. ठीक है, no aster. अंडरस्टैंड? बट स्पिंडल होता है. ठीक है, तो ये उसका कंसेप्ट है. आप देखो भाई, तो इसका स्पिंडल का सोर्स अलग है, इसका स्पिंडल का सोर्स अलग है, इसीलिए बिहेवियर भी बाद में अलग हो जाएगा. ओके, okay, the behavior will also change. In animal cells the spindles dissolve after chromosomal movement. Okay, after chromosomal movement in the एनाफेज, है कि नहीं? तो जैसे आपका एनाफेज आएगा, आपका क्रोमोसोमल मूवमेंट गॉन, मीन्स खत्म हो गया, क्रोमोसोम दोनों साइड में चले गए. तो जब आप क्रोमोसोम दोनों साइड में चले गए, अब आपको मूव करने का कोई जरूरत नहीं है, स्पिंडल हटा दो. ओके, इन स्पिंडल्स डिसॉल्व आफ्टर क्रोमोसोम मूवमेंट्स इन द एनाफेज. सो देयर आर okay, so there are no spindles by telophase. ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? In plant cells
Okay, in plant cells, spindle is persistent, comma, that means they persist after the movement of chromosome and also help in the process of cytokinesis by by the forming क्या by forming cell plate. ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स है उसमें स्पिंडल जो है वो परसिस्टेंट है, वो रहता है देर तक, एंड एक बार काम खत्म, ओके, द क्रोमोसोम एंड आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस बाय फॉर्मिंग सेल प्लेट. तो सेल प्लेट, ओके ओके, डाउट था हाँ बोलो. सर, हम बस वो स्पिंडल फाइबर को एस्टर बोल सकते हैं जो एमटीओसी से होता है. यस, सुनो, एस्टर का मतलब, स्टार का मतलब फ्लेयर नहीं होता है. फ्लेयर जो सनलाइट है, सनलाइट कहां से आया? तो इज सनलाइट ड्यू टू द कोरोना और ड्यू टू द सन? बोलो. तो जो सनलाइट है वो आपका कोरोना की मैंने, जब आप लोग बचपन में सन बनाते थे तो बीच में सर्कल बना के बाद में डंडा खींचते थे, तो डंडा क्या है? सनलाइट, एंड वो गोल वाला क्या है? दैट इज द कोर. तो इसलिए विदाउट द कोर हाउ द डंडास विल कम. तो इसीलिए एस्टर का मतलब देयर इज समथिंग स्टार लाइक इन द मिडिल, ओके, विच जेनरेट्स द स्टार, ऐसा लोग सोचते हैं. तो इसीलिए बीच में आपका स्पिंडल है, ओके, क्या सेंट्रियोल्स है, उसके चारों ओर मैस्यूल्स है, मैस्यूल्स बनाता है आपका स्पिंडल. बट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स कोई सेंट्रियोल फेंट्रियोल नहीं होता है. तो उसका जो, इसीलिए तारे, सनलाइट क्या है, वो चारों दिशा में होते हैं. बट अगर आपको ध्यान होगा, जब हम पहाड़ बनाते थे बीच से सन को निकालते थे तो सन सर्कुलर रहता था ना, पाई सेक्शन बनाता था. ओके, तो वो पाई सेक्शन बनाता है. तो ये जो पाई सेक्शन है, तो वो जो पाई सेक्शन बनाया उससे आपका क्या होता था? थोड़ा सा रेज निकलता था, चारों ओर थोड़ी निकलता था. तो सही बढ़िया. ओके, तो प्लांट में जो स्पिंडल पोल बॉडी है उसमें से आपको स्पिंडल सिर्फ एक तरफ जनरेट होगा, नॉट 360 डिग्री. But in case of your animal cells, the spindles are formed in 360 degree. So that is why उसको हम लोग astral कहते हैं, resembling a sun. सर, एसपीबी का पोजीशन भी मैस्यूल की तरह होता है? No, SPB क्या होता है वो हम जब पढ़ेंगे, I will teach you. So don't disturb the class now, because ये हम बाद में पढ़ेंगे. अभी ये हम लोग सिर्फ सूंघ रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं. ये ला, हम लोग जब प्लांट सेल पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में आपको पढ़ाऊंगा, आई विल शो यू दिस थिंग्स, व्हाई आर यू वरिंग. अभी तो हम लोग सिर्फ सेल का सी देख रहे हैं, है कि नहीं? अभी तो साइटोलॉजी पढ़ा हुआ है, ठीक है. सो दैट इज वाई जब हम हैं तो कोई गम नहीं है, इसलिए आराम से पढ़ते चलो. दिस यू विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज अभी आपने वो कंसेप्ट देखा भी नहीं. So that is why I told you na, reading cell from JJS is something different and which you will understand, but थोड़ा टाइम लगेगा. The reason is because आप लोग जो बुकिश पढ़ते हो ना, जब बुकिश पढ़ोगे तो बहुत सारा चीज उसमें पता नहीं चलता है. ओके,
चलिए, सो एक्चुअली ये जो माने इफ यू इमेजिन ऑल्सो ना, देखो मैं कोई एग्जाम्पल सब अपने पेट से नहीं ले आया। अगर आप ड्राइंग करोगे, आप देखोगे अपने आप कैसा स्पिंडल बॉडी दिखता है, तो उसमें क्या है, अंदर कुछ नहीं है बट रे हो रहा है। इसका मतलब मैस्यूल जैसा स्ट्रक्चर तो है पर अंदर डिप्लोजोम नहीं है, अंदर सेंट्रियोल्स नहीं है। बट सेंट्रियोल में क्या है, बीच में दो सेंट्रियोल है, उसके चारों ओर पेरी सेंट्रियोलर मास है, उसके चारों ओर क्या है, उसके चारों ओर आपका एमटीओसी है। एंड एमटीओसी से निकल रहा है क्या, एमटीओसी से निकल रहा है आपका स्पिंडल। तो वो 360 डिग्री में जाएगा, बट जो स्पिंडल पोल बॉडी है वो वन डायरेक्शन में जाएगा। इस तरफ वाला उस तरफ जाएगा, उस तरफ वाला इस तरफ जाएगा। ओके, बट इन केस ऑफ एस्ट्रल स्पिंडल आप देखोगे 360 डिग्री में स्पिंडल्स है। ओके, चलिए, तो आपको आएगा समझ, डोंट वरी नाउ। तो इसीलिए सेल प्लेट, ओके, तो बाय फॉर सेल प्लेट इज मेड है, आज एडिट हो गया, वेरी गुड। सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ क्या, बोलो, सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ persistent spindle plus dictyosomes. Okay, so cell plate is made up of persistent spindle plus dictyosomes, which is now known as phragmoplast. ओके, एक्चुअली जब आप लोग कोई बड़ा इंस्टीट्यूट जाते हो ना, तो जब आप 9th में गए, 10th में गए, उन्हें हायर पढ़ाना चाहिए था, वो अपना एनसीईआरटी ही पढ़ा के आपको छोड़ दिए। अरे तो फिर 7th में 7th का पढ़ोगे, 8th में 8th का पढ़ोगे, तो हायर कैसे हुआ। तो ये सब अगर आप थोड़ा सा भी सूंघ लिए होते टर्म्स, ठीक, आप देखोगे एनी एग्जाम फ्रैग्मोप्लास्ट गारंटेड क्वेश्चन है। तो आप देखोगे मेरा ये जो टेबल बना है ना, इस टेबल में से आधा साइटोलॉजी क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा अगर आप ध्यान से सुने होगे, समझे होगे। ओके, चलिए, सो सेल प्लेट इज मेड अप ऑफ परसिस्टेंट स्पिंडल्स, ओके, प्लस डिक्टियोसोम्स। तो अब इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, इसको कलेक्टिवली अब हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट, समझ रहे हो। एंड ये जो डिक्टियोसोम्स को हम बोलते हैं फ्रैग्मोसोम्स। ओके, तो ये आपका सेल प्लेट बनाएगा। ओके, सेल प्लेट आगे जाकर मिडिल लैमेला बनाएगा, फिर आपका बीच वाला सेल वॉल बनेगा। ओके, तो वी कैन राइट दिस सेम थिंग, सेल प्लेट विल देन फॉर्म क्या, मिडिल लैमेला, ओके, बिटवीन द सेल्स, ठीक है। सो दैट इज वाई आपका जो स्पिंडल है, तो इधर स्पिंडल अलग है इसलिए वो अलग दिख रहा है, उधर स्पिंडल अलग है इसलिए उसका बिहेवियर अलग है। एनिमल सेल्स का नेचर अलग है, सोर्स अलग है। ओके, सपोज यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, तो व्हाई एनिमल सेल्स डोंट हैव परसिस्टेंट स्पिंडल, उसका कारण है, देखो इसका सोर्स भी अलग है। वो आपका सेंट्रियोल के बाहर वाला मैस्यूल से बनता है, ये आपका अलग स्ट्रक्चर एसपीबी से बनता है, तो इसलिए इसका ओरिजिन भी डिफरेंट, बिहेवियर भी डिफरेंट, इसका ओरिजिन भी डिफरेंट, बिहेवियर भी डिफरेंट, ठीक है। सो दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट्स। नाउ एक और लाइन हम लिख लेंगे सेल प्लेट, जब लिख ही लिए हैं तो ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, in animals, okay, in animal cells, okay, in animal cells जो साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, उसको क्लीवेज फरो मेथड कहते हैं। इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस occurs
by cleavage furrow method. Okay, in animal, cytokinesis occurs by cleavage furrow method assisted by microfilaments. Okay, assisted by microfilaments. समझ रहे हो? सी एज आई हैव टोल्ड यू, हमारा इधर चल रहा है सेल बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो गया, तो अभी एंजाइम्स खत्म हो जाएगा। केवीपीआई आने तक देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि हम लोग का सपोज कुछ दूर हम लोग प्लांट मॉर्फो वार्फो को अगर सेक्रीफाइस करें तो कुछ दूर हम लोग फिजियोलॉजी में आगे जा सकते हैं। उधर आपका केवीपीआई क्लास में जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगा। तो टेक्निकली आप देखोगे हमने केवीपीआई का सारा सिलेबस खत्म कर लिया। तो जस्ट बाय बीइंग सीरियस इन द क्लास वी कैन क्वालिफाई केवीपीआई बायोलॉजी एटलीस्ट। भाई जो मेरे हाथ में है मैं उसी का बात करूंगा। तो 25 में से हम लोग एटलीस्ट 23 तक तो जा ही सकते हैं, है कि नहीं? So that is why please try to be serious, follow the questions, follow the theory. Okay, now in and the level of topic is above, we can it is up to IBO level, so we can use it higher also, आगे भी also. In animal cells, cytokinesis occurs by cleavage furrow method assisted by microfilaments. तो याद रखेंगे, तो ये आपका माइक्रोफिलामेंट्स के द्वारा क्लीवेज फरो। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? जैसे आप रोटी का बॉल बनाते हो तो आप क्या करते हो, मेन आटे का गुदा से एक छोटा सा गुदा को आप कॉन्स्ट्रिक्ट करके उखाड़ के निकालते हो, तो दैट इज कॉल्ड क्लीवेज फरो। ओके, बट प्लांट सेल्स में क्या होगा? Okay, in plant cells, okay, in plant cells, the process of cytokinesis is achieved by cell plate method assisted by microtubules, क्योंकि जो स्पिंडल है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। बैकेट्रे मेक्स स्पिंडल्स, है कि नहीं? तो इसीलिए प्लांट में सेल प्लेट मेथड माइक्रोट्यूब्यूल के मदद से बन रहा है, इधर क्लीवेज फरो मेथड से माइक्रोफिलामेंट के मदद से बन रहा है। ठीक है, सो दीज आर सम डिफरेंसेस ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स कमिंग अप टू माइंड। और भी बहुत सारे चीज होंगे वो हम लोग विथ टाइम डिस्कस करेंगे, लाइक जो आपका जो प्लास्टिड्स में ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये सब होता है, बट हमारे एनिमल्स में कोई भी ये प्लास्ट नहीं होता। ओके, नो प्लास्टिड एक्चुअली एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, सो विल वाइंड अप दिस टॉपिक। अब हम लोग एक अलग से टॉपिक पे चले जाएंगे। सो नाउ वी विल गो टू अनदर स्क्रीन। बिफोर दैट विल सी दिस फोटोग्राफ। आर यू एबल टू सी दिस फोटोग्राफ? यस सर। तो देखो मैं आपको एक कितना सिंपल ड्राइंग है, बट तीनों चीज कैरेक्टराइज कर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख रहे हो कुछ नहीं है। ओके, इसमें एक और चीज हम बना लेते हैं भाई, जब उन्होंने नहीं बनाया तो हम बना लेंगे, एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल में एक सेल वॉल बनाना जरूरी था जो उन्होंने नहीं बनाया, तो हम बना लेंगे एक सेल वॉल। तो विल मेक ए सेल वॉल अराउंड द बैक्टीरिया, है कि नहीं? तो एक छोटा सा सेल वॉल हम बना लेंगे बैक्टीरिया के बाहर। ठीक है, तो देखो ये सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, एंड आपका क्या दिखा दिया हमने? वी हैव शोन व्हाट? वी हैव शोन दिस जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियोइड। ठीक है, एंड एक दो हम डॉट लगा देंगे, दैट विल बी सिग्निफाइंग व्हाट? So that will be signifying your
राइबोसोम्स। ओके, तो एक दो ऐसे छोटे छोटे डॉट लगा देंगे, कुछ वहां पे बड़ा डॉट हो गया। ओके, सो वी आर मेकिंग द डॉट्स। तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल देखिए कितना सिंपल कंसेप्ट, देखो एकदम कंसेप्ट याद रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता हुआ रेडियली आउटवर्ड्स आरईआर से निकलता हुआ ये है एससीआर, है कि नहीं? तो ये आपका एससीआर हो गया। ये गोल्जी बॉडीज है सी शेप्ड, देखो फेसिंग आउटसाइड, है कि नहीं? तो कॉन्वेक्स साइड फेसिंग न्यूक्लियस, कॉनकेव साइड फेसिंग गोल्जी। इसलिए बस एवरीथिंग कंसेप्ट है, उसको याद रखेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, अब यहाँ आप देखिए डेफिनाइट सेल वॉल है कि नहीं? प्लस आपका इसमें एक डायग्राम एक मिस्टेक क्या कर दिया है, वैक्यूल को साइड में बना दिया है। टेक्निकली वैक्यूल सेंट्रल होना चाहिए था। ओके, तो दिस इज अ टेक्निकल मिस्टेक ऑफ दिस ड्राइंग, बट लेट अस फॉरगिव, इट इज एन आर्टिस्ट ड्राइंग, तो इट इज नॉट जेजेस ड्राइंग। हाँ बोलो। एंडोसोम क्या होता है? एंडोसोम अंदर आने वाला समथिंग। ओके, तो सपोज आप लोग कुछ स्वालो करोगे, जैसे सेल, सेल एक फूड वैक्यूल बनाता है, जो एनगल्फ करता है। तो एनीथिंग विच इज एंडोसाइटोसिस माने कमिंग इनसाइड, तो एक वैक्यूल बन जाएगा छोटा सा। सो दैट एंटरिंग फूड वैक्यूल को आप एंडोसोम बोल सकते हो। तो वो आपका अंदर के तरफ आता हुआ वैक्यूल है, देख रहे हो? तो ये भी देख सकते हो आप, अगर आप ध्यान दे रहे हो। ये देखो, ये यहाँ से वो घुसने का कोशिश कर रहा है, तो इसे जो अंदर आ जाएगा उसको एंडोसोम बोलेंगे। क्लियर? सो विल टेक अ स्नैप ऑफ दिस फोटोग्राफ सो दैट इट कैन बी सेंड टू यू। ओके, चलिए, सो ये हमारा डायग्राम खत्म, प्लांट एनिमल स्टोरी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। ओके, सो वी हैव 6 मिनट्स, तो वी हैव टाइम। सो उसके बाद अब हम लोग चले जाएंगे एक सिंपल सा कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड क्या, जो साइज कंसेप्ट। ओके, तो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम एंड इस तरह के सारे चीजें, ठीक है? नाउ द फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी विल डिस्कस हियर इज द जो हमारा बेसिक्स है, दैट इज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, है कि नहीं? तो जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये किस तरह से मदद करता है? फॉर एग्जाम्पल, इसमें काफी नए नए क्वेश्चंस आएंगे कि जो आपका बड़ा सेल है उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है ना छोटे सेल का। ओके, इस तरह से आप काफी सारे क्वेश्चंस फेस करेंगे। सो दैट इज व्हाई वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक। दिस इज कॉल्ड द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ओके, एंड ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है। ओके, इज द आंसर ऑफ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट हेडिंग इज योर सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है? ओके, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। नाउ इफ वी कंपेयर, आप कोई सा भी कंपैरिजन ले सकते हो, तो ओके, if a cell is a sphere, है कि नहीं? अगर हम लोग सेल को स्फेरिकल शेप लें, देन सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके, इज इक्वल टू, तो आप बताइए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर? ये यू नो बेटर देन मी। 4 pi r square. So we will rewrite. So it is 4 pi r square divided by volume 4 by 3 pi r cube. 4
4/3 pi r cube. ओके 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखो वेरी सिंपल लॉजिक है, पाई और पाई कट गया, R2 एंड R सब काट दिया, बच गया R। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड दिस 4 एंड 4 भी कट गया, सो बच जाएगा क्या, सो दिस इंप्लाइज दैट दिस, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 3/R। एम आई करेक्ट? Yes, sir. एक्चुअली मैं इस मैथ्स में थोड़ा डामाडोल है मेरा गाड़ी, तो दिस इज द Yes, sir, सही है। चलिए, तो अब तो ये हमारा डेरिवेशन हमने कर लिया, फाइन। सो नाउ वी हैव डिराइव्ड दिस। सो इसीलिए तो अगर हम लोग एक स्फीयर लेते हैं तो ये हमारा क्या है, दिस इज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। So as the size of the cell, तो ब्रैकेट में रेडियस ले लो, है कि नहीं? रेडियस एक्चुअली साइज ऑफ द सेल का मतलब क्या है, आप रेडियस भी ले सकते हैं, 2 रेडियस भी ले सकते हैं डायमीटर के लिए, तो कुछ भी आप ले सकते हो, ओके, एनी पैरामीटर यू कैन से। तो सो द साइज ऑफ द सेल, as the size of the cell increases, तो क्या होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, घटेगा। डिक्रीजेस। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आपका एक गुरु मंत्र है, ये आप याद रखेंगे, एज द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस। तो ये जे भाभा भटिंडा वाले का एक गुरुवाक्य याद कर लो, तो दिया आपका जिंदगी भर ना भूलेगी वो बरसात की रात जैसे याद होना चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन देखो, नंबर 1, अब लार्जर सेल्स। अभी देखो तुम लोग जो हो, तुम लोग अमीर बाप के बेटे हो, इसलिए एंजॉय करते हो, कारों में घूमते हो, एंड यू आर गोइंग बाय कार्स, इनोवा, एंजॉयिंग 5 स्टार, सेलिब्रेटिंग बर्थडे in Mayfair. But Madhav is the son of a poor teacher, so he has his bay car, he has no car, he is going school by van, and his birthday is not celebrated. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए लार्जर सेल्स जो होते हैं, जो बड़े सेल्स होते हैं, अब सपोज अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी, क्या उसने LIC कराया होगा आपको लगता है? No. बड़ा बेवकूफ लड़की है तुम, कौन है तुम? किया होगा। अक्षिता, अक्षिता idiot, your daddy has made LIC or not? Yes, sir. Then why Mukesh Ambani will not make LIC? वही तो कह रही हूँ सर। एक चीज याद रखो, जब तुम जेजेस का स्टूडेंट हो ना, तो सांड की तरह जीना सीखो, because JJ lives like a king, he lives like a bull.